इस चैप्टर में हु विल क्राई व्हेन यू डाई की चैप्टर लिव अ लाइफ के ज़िंदगी गुजारो मतलब अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारो उसको बताया गया है। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस करियर मूवी स्टार केविन कोस्टनर रिस्पॉन्डेड विद दीज वर्ड के केविन से पूछा गया कि भाई आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो आपके उतार चढ़ाव आए हैं उनके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा आई एम लिविंग अ लाइफ, मैं एक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आई फाउंड दिस रिप्लाई टू बी प्रोफाउंड, मैंने इस जवाब को भरपूर समझा। rather than spending his day judging the events and experience of his life as either good or bad, he adopted a neutral stance कि वो अपनी ज़िंदगी के लम्हों को यूँ जज करे कि कौन सा दिन अच्छा गया, कौन सा इवेंट अच्छा गया, कौन सा बुरा गया। उसने एक न्यूट्रल स्टांस लिया एंड सिंपली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट देम फॉर व्हाट दे आर, अ न्यूट्रल पार्ट ऑफ द पाथ ही इज़ ऑन। कि उसने अपनी ज़िंदगी को एक न्यूट्रल स्टांस ले लिया और इस चीज़ को कबूल कर लिया कि ये एक तरीका है, एक न्यूट्रल पार्ट है, न्यूट्रल रास्ता है जिस पे वो चल रहा है। वी ऑल ट्रैवल डिफरेंट रोड टू आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हम सब का जो रास्ता है हमारी मंजिल की तरफ अलग होता है, डिफरेंट है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है उसी तरीके से हमारा जर्नी, हमारी मंजिल का रास्ता भी अलग अलग है। फॉर सम ऑफ अस द पाथ इज़ रॉकियर देन फॉर अदर्स, कुछ लोगों के लिए रास्ता ज़्यादा दुश्वार है दूसरों के मुकाबले में। बट नो वन रीचेस द एंड विदाउट फेसिंग सम फॉर्म ऑफ एडवर्सिटी, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई स्मूथ वे में चल के अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हर किसी को कोई ना कोई मसले या दुश्वारियाँ एडवर्सिटीज़ उन रास्ते में ज़रूर आती हैं। सो rather than fight it, why not accept it as the way of life? उनसे झगड़ा करने की से बजाय बेहतर ये नहीं है कि उनको ज़िंदगी का हिस्सा समझ के कबूल कर लिया जाए। वाई नॉट डिटैच योर सेल्फ फ्राम द आउटकम्स एंड सिंपली एक्सपीरियंस एवरी सर्कमस्टांस दैट एंटर योर लाइफ टू द फुलेस्ट, कि आप आखिरी जो उसका आउटकम होना है, उसका जो रिज़ल्ट आना है, उसको सोचे बगैर हर जो एक्सपीरियंस है, हर जो उसमें आपको सिचुएशन मिल रही है उसको एंजॉय करें। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से उन सिचुएशंस को एंजॉय करें। फील द पेन, अपने मुश्किलात को, अपने दर्द को समझें एंड सेवर द हैप्पीनेस, और जो खुशियाँ उनको एंजॉय करें भरपूर तरीके से। इफ़ यू हैव नेवर विजिटेड द वैलीज़, अगर आपने कभी वादी देखी ही नहीं है, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन इज़ नॉट ब्रीथ टेकिंग, कि पहाड़ कैसे लगता है ऊपर से, आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। रिमेंबर देयर आर नो रियल फेलियर इन द लाइफ, ओनली रिजल्ट्स, कि ज़िंदगी में कहीं पे भी मुकम्मल नाकामी कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स हैं। देयर इज़ नो ट्रू ट्रेजेडीज ओनली लेसन्स, ज़िंदगी में कोई भी ट्रेजेडी नहीं है, सिर्फ सबक ही सबक है। And there really are no problems, only opportunities waiting to be recognized as a solution by the person of wisdom। और ज़िंदगी में या कोई भी मुश्किलात एक्चुअल में नहीं होती, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमारे इंतज़ार में होती हैं कि कोई अक्लमंद बंदा उनको रिकॉग्नाइज़ करे, उनको पहचाने, अपने चीज़ों का सल्यूशन समझ कर। तो यहाँ पे ऑथर का बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं, अमीर हो या गरीब, हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए सफ़र करना पड़ता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के आउटकम को छोड़ के उसको इस तरीके से जियो कि आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो ज़िंदगी में, आउटकम को विदाउट वरी किए हुए बगैर। तो उससे अल्टीमेटली यू विल एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें तो फिर आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकोगे। तो दिस वॉज अ चैप्टर लिव अ लाइफ फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं इस किताब को तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। शुक्रिया।